Hello students, welcome to our YouTube channel MedZ Exam, a place where we prefer smart work over hard work। आज का जो अपन का टॉपिक है वो एंड गेम सीरीज केमिस्ट्री का टॉपिक है, दैट इज एस ब्लॉक एलिमेंट। यहाँ पर क्या करेंगे, जो नेक्स्ट पार्ट एस ब्लॉक का है दैट इज जो रेस्ट 5 क्वेश्चंस है यहाँ पर अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पार्ट 2 है, इसमें क्या करेंगे 6 to 10 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, क्वेश्चन को देखो, सॉल्व करो और वीडियो रिज्यूम करके उसका सॉल्यूशन देखो। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं फिर। 6th क्वेश्चन, ऑन हीटिंग विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीजेस CO2 मोस्ट इजिली। CO2 ये कार्बोनेट्स हैं। ठीक है, ये कार्बोनेट्स किसके हैं, फर्स्ट एंड सेकंड ग्रुप के कार्बोनेट्स हैं। तो इसमें आपको ये बताना है कि अगर इसका डिकम्पोजिशन होता है, ठीक है, ऑन हीटिंग डिकम्पोज करता है तो CO2 मोस्ट इजिली कौन सा रिलीज करेगा। ठीक है, तो आपको एक बात पता होना चाहिए कि डाउन द ग्रुप क्या होती है, जो कार्बोनेट्स होते हैं या सल्फेट्स होते हैं या नाइट्रेट्स होते हैं, डाउन द ग्रुप, याद रखना इस बात को, डाउन द ग्रुप जो होते हैं, डाउन द ग्रुप क्या होता है, इनकी स्टेबिलिटी, डाउन द ग्रुप, ठीक है, इनकी स्टेबिलिटी क्या होती है, इंक्रीज करती है। डाउन द ग्रुप इनकी स्टेबिलिटी जो है, कार्बोनेट्स हो जाए या सल्फेट्स हो जाए या नाइट्रेट्स हो जाए, तो इनकी स्टेबिलिटी क्या होती है, इंक्रीज करती है। डाउन द ग्रुप क्या होती है, इंक्रीज करती है। क्यों इंक्रीज करती है, देखो यार, कार्बोनेट, सल्फेट या नाइट्रेट, ठीक है, ये क्या है, ये सारे काफ़ी बड़े एनायंस हैं। ठीक है, तो इनको स्टेबलाइज करने के लिए एक बड़ा कैटायन भी चाहिए होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो एक लेमन टर्म्स में ये बता रहा हूँ मैं, आपको क्या करना है, यहाँ पर बड़े कैटायन, बड़े एनायंस को स्टेबलाइज करने के लिए बड़ा कैटायन का जरूरत पड़ेगा। तो डाउन द ग्रुप क्या होता है, कैटायन का साइज इंक्रीज करता है और वो क्या करते हैं, बड़े एनायंस जैसे कार्बोनेट्स हो गए, सल्फेट्स हो गए, नाइट्रेट्स हो गए, उनको वो क्या करता है, स्टेबलाइज करता है। एक्चुअली देखो यहाँ पर पोलराइजिंग पावर का भी कॉन्सेप्ट आता है, लेकिन उसको यहाँ डिस्कस नहीं करना। आपको क्या करना है, केवल ये याद रखना है, लार्जर द साइज ऑफ कैटायन, ठीक है, उतना ज़्यादा उसके कार्बोनेट्स हो जाते हैं या सल्फेट्स हो जाते हैं या नाइट्रेट्स हो जाते हैं, वो क्या हो जाते हैं, स्टेबल हो जाते हैं और उनकी डाउन द ग्रुप क्या होती है, सोलेबिलिटी भी डिक्रीज करती है। ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ मैं। ठीक है, क्लियर है। अब देखो यहाँ पर ये क्या है, तो यहाँ पर से अपन क्या करेंगे, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, पोटेशियम है, सोडियम है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, देखो सेकेंड ग्रुप और थर्ड, ये फर्स्ट ग्रुप और सेकेंड ग्रुप दोनों के एलिमेंट्स हैं। तो फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स कौन सा हो जाते हैं, सोडियम, पोटेशियम, ठीक है, रुबिडियम और सीजियम। ये यहाँ से क्लियर हो गया, ये क्या हो जाएगा, सीजियम हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड ग्रुप का एलिमेंट्स कौन सा हो जाएगा, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ठीक है, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम। क्लियर हो गया। अब देखो यहाँ पर से अपन को क्या निकालना, मैग्नीशियम कार्बोनेट। एक तो मैग्नीशियम का लेना है, मैग्नीशियम का साइज कंपेयर करना है, कैल्शियम लेना है, पोटेशियम लेना और सोडियम लेना है। तो सबसे ज़्यादा साइज किसका होगा, तो आपको एक बात पता होना चाहिए, डाउन द ग्रुप क्या होता है, साइज इंक्रीज करता है। डाउन द ग्रुप क्या होता है, साइज इंक्रीज करता है। ठीक है, यानी उसकी स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर से इन दोनों केस में ये इन दोनों मैग्नीशियम, ठीक है, कैल्शियम का साइज बड़ा है मैग्नीशियम से, तो और फर्स्ट ग्रुप के जो एलिमेंट्स होते हैं उनकी साइज ज़्यादा बड़ी होती है किससे, सेकेंड ग्रुप एलिमेंट्स के। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, सेकेंड ग्रुप एलिमेंट्स का साइज जो था स्मॉलर हो जाता है। यानी यहाँ पर जो सबसे स्मॉलेस्ट साइज हो जाएगा वो किसका हो जाएगा, आपका मैग्नीशियम का हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या पैरामीटर्स हैं, पैरामीटर्स क्या है, डाउन द ग्रुप क्या होते हैं, साइज इंक्रीज करते हैं, और सेकंड में क्या होता है, अक्रॉस द पीरियड क्या होता है, साइज डिक्रीज करता है। तो यहाँ पर ये जो स्मॉलेस्ट साइज हो जाएगा वो किसका हो जाएगा, मैग्नीशियम कार्बोनेट का। जो सबसे इस कार्बोनेट में जो आपको ऑप्शंस दिए हुए 4, इसमें जो सबसे अनस्टेबल कार्बोनेट होगा वो क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम कार्बोनेट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये क्या करेंगे, इजिली CO2 को रिलीज कर देंगे। ठीक है, ऑन हीटिंग। क्लियर है, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर, मैग्नीशियम कार्बोनेट हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं अपन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज पेरोक्साइड। इसमें से आपको बताना है कि कौन सा कंपाउंड क्या है, पेरोक्साइड है। तो पेरोक्साइड के लिए कंडीशन क्या होता है, इस केस में ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन की ये ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो क्या हो जाती है, वो -1 हो जाती है। ठीक है, जब भी -1 होगा तो वहाँ समझ लेना कि वो पेरोक्साइड है। ठीक है, अगर सुपर ऑक्साइड की बात कर देते हैं, ये तो पेरोक्साइड का था -1, अगर आपको सुपर ऑक्साइड की बात करते हैं, सुपर ऑक्साइड की जब बात करेंगे तो यहाँ पर ऑक्सीजन का ये ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगा, -1/2 हो जाएगा। क्लियर है। उसी तरह क्या हो जाएगा, अगर ऑक्साइड की बात करते हो, अगर सिंपल ऑक्साइड्स की बात करते हो तो ऑक्साइड भी क्या हो जाएगा, -2, ऑक्सीजन -2 के फॉर्म में रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर से अपन देखते हैं कि -1 के फॉर्म में कहाँ पर ऑक्सीजन प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये देखो पोटेशियम, ठीक है, पोटेशियम का क्या हो जाता है, पोटेशियम का फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है, यानी यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, -½ हो जाएगा। यहाँ पर जो ऑक्सीजन है ये किस में है, किस ऑक्सीडेशन स्टेट में, -1/2।
ठीक है, ये क्या हो जाएगा -1/2 के फॉर्म में है। बेरियम सेकेंड ग्रुप का एलिमेंट है, ठीक है, यहाँ पर 2+ हो जाएगा और यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा ऑक्सीजन। तो अपन को यहाँ से पता चल गया कि जो बेरियम ऑक्साइड होगी वो क्या हो जाएंगे, पेरोक्साइड हो जाएगा। ये बेरियम ऑक्साइड क्या है, ये पेरोक्साइड है। ठीक है, क्लियर है यहाँ से। बाकी आप देख लोगे यहाँ पर से ये +4 के स्टेट में, यहाँ भी ये +4 के। ठीक है, यहाँ पर ये क्या ऑक्साइड से, ये क्या है ऑक्साइड से यहाँ पर। ठीक है, क्लियर है। अब देखो यहाँ पर क्या करना है अपन को, तो यहाँ से ये क्लियर हो गया। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, केवल आपको ये पैरामीटर्स याद रखना कि ऑक्साइड के लिए ऑक्सीजन का कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, पेरोक्साइड के लिए क्या होता है, और सुपर ऑक्साइड के लिए ऑक्सीजन के कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट होते हैं। तो सुपर ऑक्साइड के लिए क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, पेरोक्साइड के लिए क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, ऑक्साइड के लिए -2 हो जाएगा। इस पैरामीटर पे आप क्या करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं अपन। विच ऑफ दिस गिव्स ऑक्साइड ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग। ठीक है, यहाँ पर क्या देना है, ऑक्साइड देना है। ठीक है, यहाँ पर क्या देना है, ये क्या है, सारे नाइट्रेट्स हैं, ये क्या है आपके सारे नाइट्रेट्स हैं। तो आपको ये बताना है कि यहाँ पर ऑक्साइड कौन देगा ऑन हीटिंग। ठीक है, देखो बेसिकली क्या होता है, जो फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, जैसे सोडियम नाइट्रेट हो गया, पोटेशियम नाइट्रेट हो गया, रुबिडियम नाइट्रेट हो गया, तो ये सारे ऑन हीटिंग क्या करते हैं, ये क्या देते हैं आपको, नाइट्राइट देते हैं। ये नाइट्रेट है, ये क्या करेंगे, इनको अगर आप फर्दर हीट करते हो, ठीक है, तो अगर स्ट्रॉन्ग हीट करते हो तो ये क्या देंगे आपके, अगर आप इसे हीट करते हो तो नाइट्रोजन का क्या हो जाएगा, ये नाइट्रेट हो जाता है। क्या हो जाता है, नाइट्रेट हो जाता है। यानी ये सोडियम नाइट्रेट है, तो ये क्या देगा, सोडियम नाइट्राइट देगा, NaNO2 देता है। ठीक है, क्या देगा, नाइट्राइट देगा और O2 को रिलीज करेगा। ठीक है, पोटेशियम का भी सेम कंडीशन हो जाता है, यहाँ भी ये क्या देगा, पोटेशियम नाइट्राइट देगा। क्या देगा, पोटेशियम नाइट्राइट देगा। ठीक है, पोटेशियम नाइट्रेट से क्या बन जाएगा, पोटेशियम नाइट्रेट बन जाएगा और O2 का रिलीज हो जाएगा। सेम इसमें भी अगर स्ट्रॉन्ग हीटिंग करते हो तो रुबिडियम नाइट्रेट से क्या हो जाएगा, नाइट्राइट हो जाएगा। ठीक है, RbNO2 हो जाता है और क्या हो जाएगा, O2 रिलीज होगा। लेकिन लिथियम, ठीक है, लिथियम आपको क्या देगा, लिथियम ऑक्साइड देता है। ठीक है, लिथियम नाइट्रेट को अगर आप हीट करोगे, स्ट्रॉन्ग हीट करोगे, तो ये क्या देगा, ये आपको ऑक्साइड देगा। यानी कौन सा ऑक्साइड देगा, Li2O, ठीक है, प्लस NO2 रिलीज होगा और यहाँ पर ऑक्सीजन भी रिलीज होगा। तो ये बात को याद रखना। लिथियम फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स में लिथियम क्या होता है, लिथियम नाइट्रेट को अगर आप स्ट्रॉन्ग हीट करते हो तो क्या देता है, लिथियम ऑक्साइड देता है। और सेम केस फॉलो होता है अल्कलाइन अर्थ मेटल के साथ। ठीक है, यानी लिथियम, ठीक है, प्लस अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, यानी बेरिलियम के जो ग्रुप है, बेरिलियम ग्रुप के सारे एलिमेंट्स, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स नाइट्रेट, इनके नाइट्रेट्स जो होंगे, ठीक है, इनके जो नाइट्रेट्स होंगे उनको अगर आप हीट करोगे, स्ट्रॉन्ग हीटिंग करोगे, तो वो क्या देंगे, वो प्रोडक्ट में देंगे ऑक्साइड्स देंगे। क्या देंगे, ऑक्साइड देंगे। यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑक्साइड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखो दो चीज़ होगा, लिथियम के साथ होगा Li2O हो जाएगा, यानी M2O हो जाएगा और MO2 हो जाएगा। क्लियर है। ठीक है, यहाँ पर से क्या हो गया अपन का, ये यहाँ से क्लियर हो गया। M2O, ठीक है। अब देखो ये क्या हो गया, ये यहाँ से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। आपको ये बात याद रखना है कि लिथियम नाइट्रेट, ठीक है, लिथियम नाइट्रेट ले लो और जो अल्कलाइन अर्थ मेटल के नाइट्रेट्स ले लो, अगर आप स्ट्रॉन्ग हीटिंग करोगे, ठीक है, तो वो क्या देंगे, ऑक्साइड्स देंगे। क्या देंगे, ऑक्साइड्स देंगे। यानी फर्स्ट ग्रुप का लिथियम और सेकेंड ग्रुप का सारा एलिमेंट्स जो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं, यानी सारा एलिमेंट्स जो है ये सेकेंड ग्रुप का, वो क्या देगा आपको, ऑक्साइड्स देगा ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग। बाकी जो भी नाइट्रेट बन जाते हैं, जैसे कि सोडियम नाइट्रेट हो गया, पोटेशियम नाइट्रेट हो गया, रुबिडियम नाइट्रेट हो गया, ठीक है, अगर इनको आप स्ट्रॉन्ग हीटिंग करोगे तो ये क्या देंगे, नाइट्राइट देंगे। यानी सोडियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट, रुबिडियम नाइट्राइट के साथ O2 रिलीज करेंगे। क्लियर है ये कॉन्सेप्ट, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट देखते हैं अपन, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ये बहुत बार आ चुका है नीट के एग्जाम में, जेई में भी आ चुका है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट एज एन एक्टिव इंग्रेडिएंट, ये क्या वर्ड है, एक्टिव इंग्रेडिएंट इन ब्लीचिंग पाउडर फॉर ब्लीचिंग एक्शन। तो आपको सबसे पहले बात पता होना चाहिए कि ब्लीचिंग पाउडर होता क्या है। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या हो जाता है, तो ये देखो, ये ब्लीचिंग पाउडर का जो कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, ये कौन सा हो जाता है, इसका फॉर्मूला कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ठीक है, डॉट कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 डॉट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डॉट 2H2O।
ये क्या हो जाता है, पूरा का पूरा ब्लीचिंग पाउडर का कंप्लीट फॉर्मूला है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या आपका कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड भी है और यहाँ पर कैल्शियम क्लोराइड भी है। ठीक है, ये क्या है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड भी है, कैल्शियम क्लोराइड भी है, दोनों ही ऑप्शन में प्रेजेंट है। कैल्शियम क्लोराइड भी प्रेजेंट है और कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड भी प्रेजेंट है। तो आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन में एक डेटा दिया हुआ है जो कि बोला गया क्वेश्चन में एक्टिव इंग्रेडिएंट, क्या बोला गया, एक्टिव इंग्रेडिएंट। तो एक्टिव इंग्रेडिएंट जो होता है वो क्या हो जाता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड हो जाता है, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर। अब कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का फॉर्मेशन कैसे होता है, तो देखो जो स्लैग्ड लाइम होता है, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में आप क्या करते हो, Cl2 ऐड करते हो। ठीक है, तो ये क्या बन जाता है, कैल्शियम क्लोराइड बन जाता है और क्या बन जाता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड हो जाता है। ठीक है, प्लस H2O, ये बैलेंस कर दोगे तो यहाँ पर 2H2O हो जाएगा, ये 2Cl आ जाएगा, 2 कैल्शियम आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो ब्लीचिंग एक्शन है ड्यू टू दिस कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड एज ए एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है ब्लीचिंग पाउडर में। क्लियर है, यहाँ पर से पता चल गया। ये क्या है, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको आप क्या बोलते हो, स्लैग्ड लाइम बोलते हो। ठीक है, स्लैग्ड लाइम में आप क्या करते हो, Cl2 ऐड करते हो तो क्या फॉर्मेशन हो जाता है, CaCl2 का फॉर्मेशन होता है और कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का फॉर्मेशन होता है, विच इज़ एन एक्टिव इंग्रेडिएंट इन ब्लीचिंग पाउडर। क्लियर है, ये जो है ये आपका एक्टिव इंग्रेडिएंट हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग अल्कलाइन अर्थ मेटल, विच ऑफ द फॉलोइंग अल्कलाइन अर्थ मेटल, सल्फेट्स, ठीक है, अल्कलाइन अर्थ मेटल का सल्फेट है, हैज़ इट हाइड्रेशन इंथैल्पी ग्रेटर देन इट्स लैटिस इंथैल्पी। ठीक है, यहाँ पर क्या क्वेश्चन पूछा गया है कि सल्फेट्स है, किसके सल्फेट्स है, अल्कलाइन अर्थ मेटल के सल्फेट्स है, उनकी जो हाइड्रेशन इंथैल्पी है, हाइड्रेशन इंथैल्पी क्या होता है, कभी भी किसी चीज़ को आप डिसोसिएट करते हो वाटर में, ठीक है, तो वो क्या होता है, उसको जो एनर्जी रिलीज होता है उसे हाइड्रेशन इंथैल्पी कहते हो। ठीक है, उसके लैटिस इंथैल्पी से ज़्यादा है। तो आप मेरे को एक बात बताओ, हाइड्रेशन इंथैल्पी जो होता है ना, हाइड्रेशन इंथैल्पी और एटॉमिक साइज का क्या रिलेशन होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। हाइड्रेशन इंथैल्पी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज, या आयनिक साइज बोल देते हैं यहाँ पर, वो बेटर रहेगा, आयनिक साइज। ठीक है, तो ये क्या हो गया, हाइड्रेशन इंथैल्पी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आयनिक साइज। तो देखो लैटिस इंथैल्पी ऑलमोस्ट क्या होता है, सब में कांस्टेंट होता है। यहाँ पर क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट हो गया, बेरिलियम सल्फेट हो गया, बेरियम सल्फेट हो गया, स्ट्रोंशियम सल्फेट हो गया, सब में लैटिस इंथैल्पी क्या है, ऑलमोस्ट कांस्टेंट होता है। ठीक है, लैटिस इंथैल्पी भी चार्ज और साइज पर डिपेंड करता है। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज होता है और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाता है, साइज हो जाता है लैटिस इंथैल्पी। लेकिन यहाँ पर अपन बात करेंगे हाइड्रेशन इंथैल्पी पे, तो हाइड्रेशन इंथैल्पी किस पे डिपेंड करेगा, आयनिक साइज पे। तो साइज यहाँ पर क्या है, सबसे स्मॉलेस्ट साइज किसका हो जाएगा, बेरियम सल्फेट का हो जाएगा। ठीक है, सॉरी बेरियम सल्फेट का नहीं, बेरिलियम सल्फेट का, किसका हो जाएगा, बेरिलियम सल्फेट का, यानी स्मॉलेस्ट साइज अगर आप देखोगे तो किसका हो जाएगा, बेरिलियम सल्फेट का हो जाएगा। यानी यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर। ठीक है, ये सेकंड ग्रुप के एलिमेंट्स है सारे, सेकंड ग्रुप के एलिमेंट्स दैट मीन्स अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं। तो इनके सल्फेट्स का आपको हाइड्रेशन इंथैल्पी में बताना पड़ेगा, हैज़ इट्स हाइड्रेशन इंथैल्पी ग्रेटर देन लैटिस इंथैल्पी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, जितना साइज छोटा हो जाएगा उतना ज़्यादा उसकी हाइड्रेशन इंथैल्पी होगी। दैट मीन्स सबसे ज़्यादा साइज यहाँ पर किसका छोटा है, दैट इज बेरिलियम का। ठीक है, डाउन द ग्रुप क्या होता है, साइज इंक्रीज करता है, बेरिलियम आपका सबसे ऊपर है, सबसे नीचे क्या हो जाएगा, बेरियम हो जाता है। ठीक है, तो बेरियम का यहाँ पर लार्जेस्ट साइज हो जाएगा और इसका हाइड्रेशन इंथैल्पी क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। इस केस में क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्लियर हो गया। देखो यार, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में ज़्यादा लॉजिक होता नहीं है। ठीक है, इसमें आपको मैं क्या समझा सकता हूँ, एक जो फंडा होता है उसी फंडे पे क्या होता है, सारे एक कॉन्सेप्ट होता है उसी पे सारा एग्जांपल्स आता है, कुछ एक्सेप्शन हो जाते हैं। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को आप क्या करोगे, देखो समझो याद करो और यहाँ से निकल जाओ। ठीक है, यही कॉन्सेप्ट होना चाहिए इनऑर्गेनिक पढ़ने का। अगर सोचोगे कि आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को मास्टर कर लोगे तो वो पॉसिबल होता नहीं है। ठीक है, इसमें इतने सारे एक्सेप्शन आएंगे, इतने सारे डिफरेंट आपको कॉन्सेप्ट्स आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है, आपको नीट क्लियर करना है, जेई क्लियर करना है। ठीक है, तो आप यहाँ पर क्या करोगे, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को थोड़ा सा देखो, समझो, कॉन्सेप्ट समझो, कुछ एग्जांपल्स दिए हुए एग्जांपल को सॉल्व करो और आगे बढ़ जाओ। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे फिर अपन ध्यान देंगे, कॉन्सेप्ट समझेंगे। फिजिकल केमिस्ट्री है वहाँ पर कॉन्सेप्ट समझेंगे। ठीक है, तो आप क्या करना है, आपको क्वेश्चन सॉल्व करना। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप टेलीग्राम चैनल पर मेरे को मैसेज करो, और अगर आपको PDF डाउनलोड करना है तो लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप क्या करो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हो यार, अपन एफर्ट लगाते हैं। ठीक है, अगर आप इसको
अप्रिशिएट करोगे, व्यूज़ बढ़ाओगे, सब्सक्राइबर बढ़ाओगे, अप्रिशिएट करोगे तो अपन और ज़्यादा मेहनत करेंगे और ज़्यादा अपन को मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।